आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसा महाप्रयोग बताने वाले हैं। यदि आपने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की कोशिशें की हुई हैं, लाखें कोशिशें की हुई हैं, खून पसीना बहाया हुआ है, रात दिन एक की हुई है, परंतु फिर भी आपके धन में लाभ नहीं हो रहा, आपका संपूर्ण जीवन तहस नहस हो चुका है, आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ आपको हानि नुकसान होता है, कोई ना कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आपको अपमानित करता रहता है, बार बार आपको हानि नुकसान पहुँचाते रहते हैं, आपको कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा, कहीं से कोई भी आपको रास्ता नहीं मिल रहा, या हम योग कहें आपके संपूर्ण जीवन का नाश हो चुका है। कहीं से किसी प्रकार की आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही, आपके घर में सुख शांति नहीं हो रही, आपके जीवन में सदैव उच्चाटन लगी रहती है, आप हमेशा इधर उधर भटकते रहते हैं, आप कहीं भी ठहर नहीं पा रहे। तो ऐसे में आपको हमारे द्वारा बताए गए इस महाप्रयोग को करना है। आपने अपनी समस्याओं को दूर करने हेतु अनेकों ज्योतिषियों के पास आप गए, अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, भगत सियानों के पास गए, दिन रात चक्कर काटते रहते हैं। आपके घर में जो भी पैसा, आपकी जो भी कमाई है, सारा पैसा, सारी कमाई आपने भगत सियानों पर लुटा दी है, या बीमारी को दूर करने हेतु डॉक्टरों को लुटा दिया है, पैसा पानी की तरह बहा दिया है, लेकिन फिर भी आपकी बाधाएं, समस्याएं दूर होने का नाम नहीं ले रही। अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके आपने किए हुए हैं, अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, लेकिन कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिली है। तो आपको क्या करना है? आपने सर्वप्रथम अपने घर के अंदर बैठे हुए राहु को भगाना है। आप सभी ने देखा होगा, हम घर में गंगा जल का छींटा लगाते हैं ताकि घर हमारा शुद्ध हो जाए, घर में हवन करवाते हैं ताकि वातावरण अच्छा रहे, हमारे घर में दैविक शक्तियों का प्रवेश हो, हमारे घर में शुद्धता बनी रहे। प्रतिदिन हम सफाई करते हैं। कई बार नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम अपने घर के अंदर नमक का पोंछा लगाते हैं। ऐसा करने से भी हमारे घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। लेकिन हमारे घर के अंदर कुछ जगह ऐसी होती है कि वह कभी भी शुद्ध नहीं हो पाती, हमेशा अशुद्धि में रहती है। उसमें कभी भी हम धुमनी नहीं दे पाते, कभी भी उसमें हम हवन का धुआं नहीं दे पाते, कभी भी उसके अंदर हम गंगा जल का छींटा नहीं दे पाते। और जिस मनुष्य के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर राहु बैठा हो, या जिस स्थान पर राहु बैठा हुआ हो, वह निश्चित ही धन का नाश होता है। तो यही कारण है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, एक एक रुपया करके जोड़ने की कोशिश करते हैं, परंतु घर में लाते ही हमारा सारा पैसा पानी की तरह एक ही झटके में बह जाता है। हमारे धन धान में बरकत नहीं हो पाती, हमारे धन में लाभ नहीं हो पाता, हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। वैसे भी किसी भी मनुष्य के जीवन में यदि राहु की दशा चली हुई है, या राहु नीच का बैठा हुआ वक्र दशा चली हुई है, तो वह व्यक्ति कभी भी उभर नहीं सकता, हमेशा कर्जे के तले दबता चला जाता है। कभी उसके कारोबार व्यापार में, धन धान में उसको बरकत नहीं हो पाती, हमेशा उच्चाटन रहती है, कभी भी उसके जीवन में सुख शांति का चैन नहीं रहता। तो यदि आप लाखों करोड़ों रुपए के कर्जे के नीचे तले दबे हुए, दिन प्रतिदिन कर्जा आपके सर पर बढ़ता जा रहा है, आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे, कारोबार व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है, कहीं से कोई भी दो पैसे का आप लाभ नहीं पा रहे, तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में आपने इस महाप्रयोग को करना है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखें, शुक्रवार के दिन इस महाप्रयोग को करना है। शुक्रवार के दिन संध्या के समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। मैं सभी भक्तजनों से कहूँगा, कृपा कर जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं उनको आप अच्छी तरह से सुना करें, सुनने के बाद, समझने के बाद आप उस प्रयोग को करें। ऐसा नहीं है आप आधी अधूरी सुनते हैं और सुनने के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भेज देते हैं। कईयों के ऐसे मैसेज मेरे पास आए हुए हैं कि उन्होंने उस वीडियो को संपूर्ण तरीके से सुना ही नहीं है और
कमेंट बॉक्स में कमेंट करती है कि गुरुदेव आपने ये वस्तु बताई है, इसका करना क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं। परंतु उन्होंने जब अच्छी तरह से उस वीडियो को सुना ही नहीं है तो उनको पता कहाँ से चलेगा। तो इसलिए वीडियो को आप संपूर्ण सुनें। तो आपने क्या करना है, शुक्रवार के दिन संध्या के समय एक कंच का बर्तन लेना है। चाहे आप गिलास ले सकते हैं, कंच की कोई प्लेट ले सकते हैं, कंच की कोई कटोरी ले सकते हैं, और उसके अंदर आपने जो साबुत नमक होता है, डली वाला जो नमक होता है, छोटी छोटी जो डली होती है, वह नमक आपको लेना है। और उसको नमक को लेकर के आपने उस बर्तन के अंदर रख लेना है। और उसके साथ में आपने 5 कपूर की टिक्की जो गोली होती है, छोटी छोटी गोलियां जो आती हैं, वह गोली उसके अंदर डाल लेनी है। अब डालने के बाद आपने क्या करना है, उस आपने जो कंच के बर्तन में लिया हुआ है, चाहे गिलास है, चाहे कटोरी है, चाहे प्लेट है, कोई भी है, उसमें नमक रखा है, उसके अंदर आप कपूर डालें। और कपूर डालने के बाद जहाँ भी आपका टॉयलेट है, बहुत बाथरूम है, उसमें आप उसको रख दें। चाहे ऊपर रख दें, नीचे रख दें, दाएँ रख दें, बाएँ रख दें, किसी भी स्थान पर आप रख दें। कोई निश्चित स्थान नहीं है कि टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर आपको कौन सी जगह पर रखना है। आप किसी भी दिशा में कहीं भी आप उसको रख सकते हैं। इसके साथ साथ ध्यान अवश्य रखें, यदि घर के अंदर 2 बाथरूम है तो दोनों में रखना है, 3 है तो तीनों में रखना है, 1 है तो 1 में रखना है। क्योंकि हमारे घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव ऊर्जा है, वह सबसे ज़्यादा हमारे टॉयलेट बाथरूम के अंदर पाई जाती है। या आम भाषा में हम कहें जो प्रेत शक्ति है, भूत प्रेत की शक्ति है, बुरी शक्ति है, वह हमेशा गंदी जगहों पर वास करती है। तो इसलिए आप यदि अपने टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर हमने जो आपको प्रयोग बताया है, इस सामान को आप रख देते हैं तो निश्चित ही आपके कभी भी कर्जा नहीं चढ़ेगा, कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी। परंतु ध्यान रखें, हर हफ्ते उसको आप चेंज करते रहें, उसको बदलते रहें। उस नमक को लेकर आप सीट के अंदर, टॉयलेट की सीट के अंदर डाल दें, या बाहर कहीं भी जंगल में एकांत जगह पर उसको फेंकाएं। और उस प्लेट को धो करके साफ करने के बाद पुनः ताज़ा नमक और कपूर रखकर डाल करके उसके अंदर आप रख दें। तो इसी तरह हम आपसे वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष की तरफ से सभी को राधे राधे।